गरीबों के गमख्वार हो या नबी, बेबसों के मददगार हो या नबी। तुम गरीबों के गमख्वार हो या नबी, बेबसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो। हम गरीबों के गमख्वार हो या नबी जी। भर झोली तेरे आका, भर झोली तेरे मौला, भर झोली मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैना जाऊं खाली, भर झोली। महाबली, है महाबली, इधर आओ। इस शर्तनामे को ये राजकुमारी गुलशन के लिखा हुआ शर्तनामा, और इस शर्तनामे में लिखा गया है कि जो भी नौजवान अपने खूबसूरती पर नाज करता हो, वो अगर राजकुमारी गुलशन से मिले, अगर राजकुमारी गुलशन ने उसे पसंद कर लिया हो, तो उसी के साथ उसकी शादी हो जाएगी। और राजकुमारी गुलशन ने उसे ना पसंद किया तो राजकुमारी का खंजर और उसका गर्दन, ये शर्तनामा तब तक करो। आईने चमन मैं चल रहा हूं। शर्तनामा टाल दिया। हेलो, हाँ लीजिए। अब मनोरंजन के अगले पायदान पे आप लोग देखेंगे, ये चुनारगढ़ रियासत का शाही महल, और इस शाही महल में चुनारगढ़ की राजकुमारी गुलशन बैठी नजर आएंगी, और उधर अब्बास अली फकीर का बेटा मोती अपनी जिंदगी की पहली भीख लेने के लिए इसी तरफ आ रहा है। आप लोग गौर फरमाएं। नवाजता है जो सबको वो दिल नाराजी है तू। नियाजमंद है सब और बेनियाज है तू। यह दर हो जिस किसी का, यह दर हो जिस किसी का, अपनी निगाह कर दे। यह दर
दर हो जिसकी का अपनी निगाह कर दे। यह दर हो जिसकी का अपनी निगाह कर दे। रब की दुआ मिलेगी झोली हमारी भर दे। जब तक रहेगी दुनिया रौनक यहाँ रहेगी। जब तक रहेगी दुनिया रौनक यहाँ रहेगी। फकीर की सलाह है यह शान ना मिटेगी। फकीर की सलाह फकीर की सलाह है यह शान ना मिटेगी। झोली में खुशी मन से सौगात थोड़ी दे दे। जब तक रहेगी दुनिया रौनक यहाँ रहेगी। ये बागवां है जिसका हर दम हरा रहेगा। पूरी मुराद होगी दामन भरा रहेगा। ये बागवां है जिसका हर दम हरा रहेगा। पूरी मुराद होगी दामन भरा रहेगा। पूरी मुराद होगी पूरी मुराद होगी दामन भरा रहेगा। पर्दे से निकल करके मुझे जो आ गया हूं मैं शहजादी साहिबा के महल के पास। अब चलूं अपनी फरियाद सुनाऊं और शहजादी साहिबा के हाथों से भीख लेकर मैं अपने वतन वापस लौट के जाऊं। कौन है? भाईजान हाँ, मैं एक फकीर हूं। अच्छा, यहाँ क्या करने आए? अब यही जान लीजिए कि भीख मांगना हमारा खानदानी पेशा है। अच्छा, और अच्छा। उसी भीख के सिलसिले में हाँ। मैं यहाँ तक आया हूँ। अरे फकीर, जी भीख के चक्कर में अपनी मौत को क्यों बुलावा दे रहे हो? मौत? हाँ, लौट जाओ यहाँ से। मैं कुछ समझा नहीं। ये शर्तनामा लिखा है, हाँ टंगा है, हाँ। इसको पढ़ लो अगर पढ़े हो तो, और पढ़ के सीधे लौट जाओ जहाँ से आए हो। पढ़ा लिखा हूँ भाई। हाँ, पढ़ लो, पढ़ लो। हाँ। हाँ। जिस इंसान को अपनी शक्ल पर नाज हो वो आकर राजकुमारी गुलशन से मिले। अगर शक्ल पसंद आ गई तो शादी हो जाएगी, अगर शक्ल पसंद नहीं आई तो फांसी हो जाएगी। हाय अल्लाह। आज्ञा से राजकुमारी गुलशन, महाराज सत्यजीत सिंह, सिकम चुनारगढ़। ए भाई, हाँ, मुझे इस टंगी हुई शर्तनामे से क्या लेना देना है? तो मुझे तो एक मुट्ठी भीख की दरकार है। अगर एक मुट्ठी भीख मिल जाए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी एक फरियाद है। कैसी फरियाद? देखिए, मेरी गुजारिश है हाँ, कि मेरी फरियाद शहजादी साहिबा तक पहुंचा दिया जाए। उनसे कह दिया जाए कि चौखट में जो फकीर आया हुआ है वो उनके हाथों से एक मुट्ठी भीख चाहता है। चलो ठीक है, अभी जाकर बताते हैं। हाँ जी जी। राजकुमारी, क्या बात है? राजमहल के बाहर एक फकीर आया है और वो
आपके हाथों से मोती भर भीख चाहता है। जाओ उसको बुला के अंदर लाओ। हाँ फकीर। हाँ भाई। राजकुमारी जी तुमको अंदर बुला रही हैं। अंदर? अरे राजमहल के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। आओ हाँ हाँ। आइए आइए। तूने क्या किया जो राजकुमारी जी बेहोश हो गई? जल्दी बता रहे। देखिए आपको गलतफहमी हुई है। मेरे भाई ना हमने जादू चलाया है ना हमने कुछ किया है। तो बेहोश अब कैसे अल्लाह हो गए? पाक जाने कि इन्हें क्या हो गया। इनको एक काम कीजिए जल्दी से इन्हें होश में लाइए, नहीं हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। आलतू जलालतू आई भला कुटालतू। मुन्नीलाल, तुम यहाँ से जा सकते हो। ए फकीर, कहाँ का रहने वाला, तेरा नाम क्या है? यहाँ किस लिए मैं जानना चाहती हूँ। बातों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले इस चुनारगढ़ रियासत की तख्तवारिस जी को इस नाचिस फकीर का आदाब कबूल हो। तेरा नाम? बंदे को लोग मोती के नाम से जानते क्या हैं। करने के लिए आए हो? भीख मांगना हमारा खानदानी पेशा है और हमारे बड़े बुजुर्गों का ये फरमान है कि आज मैं अपनी जिंदगी की पहली भीख किसी और के हाथ से नहीं बल्कि आपके हाथ से लूं। तो यहाँ भिक्षा लेने के लिए आए बड़ी हो? क्यों? मेहरबानी होगी आपकी अगर आप अपने हाथों से इस नाची की झोली में एक मुट्ठी भीख डाल दें तो। चलो ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें भिक्षा दे रही हूँ। शोहरत तेरी देखकर दिल हो गए दिल की, तेरे हुस्न पे जानिशा तू राजा मैंने हर तौर से अपना तुम्हें शुभका मैंने हर तौर से अपना तुम्हें शुभकार किया। सितम कर पीछे निगाहों से मुझे लाहौल भी लकूबत। देखिए सजादी साहिबा, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल भटक हो गई हो तो हम अपनी गलती की आपसे मुआफ़ी चाहते हैं। लेकिन सजादी साहिबा, खता कौन सी आए कर किया मैंने हमसीर, विधिना ने किस तौर से लिखा मेरी तकदीर कि मांगने भीख चला आया हूँ इस घराने मांगने भीख चला आया इस घराने में, सितम कर फंस गया मैं आकर
समझा रहा हूँ, लेकिन मेरे लाख समझाने पर भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। देखिए, कहते हैं कि इश्क बुरी बला है, इसका रोग न पालिए, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है शहजादी साहिबा। मैं तो बस यही कहूँगा, इश्क का इस कदर न भूत सर सवार करो, इश्क का इस कदर न भूत सर सवार करो, और नजर गरीब पर टेढ़ी न सितमगार खड़े हो जा मोती। और हाँ, ये क्या लेकर घूम रहे हो? ये तुम्हारे हाथों में शोभा नहीं दे। सिर्फ ये एक बार मान जाओ, मैं जिंदगी में कभी नहीं कहूंगी। देखिए ऐसा है कि अगर भीख देना है तो दे दीजिए, और अगर नहीं देना है तो मैं तो भिक्षा दे रही, क्यों नहीं ले रहे हो? अरे लानत भेजो। अरे जब से सुनली सगुनवा राजा ले जाता, जब से सुनली सगुनवा राजा ले जाता गगनवा, जब से चोलिया में जबना परंजो ये आगे हमारे घर मालिक के बहनोई साहब, ये सीन पे 20 रुपया इनाम। धन्यवाद, जो कह रहे हैं वो करो। जवाब सुनना चाहती हूँ। अपनी दासी को प्यारे न ठुकराइए, अपनी दासी को प्यारे न ठुकराइए, आरज़ू पे तरस कुछ मेरे खाइए, बन के राजा मेरे संग में लूटो मचा, डाल बाहे गले को लिपट जाइए। कि तुम हो चुनार रब की कुंवारी सुता, देवतन दीन दुखिया भिखारी हूँ मैं, किस तरह से सजन मैं तुम्हारा बनूं, कि दाने दाने कपट एक भिखारी हूँ मैं। मैंने लिया है दिल से तुम्हें मान मैंने, मैंने लिया दिल से तुम्हें, मेरे पहलू से बचकर न जा पाओगे, तुम्हारी
सुनना चाहती हूँ। वही तकिया कलाम बार बार। देखिए शहजादी साहिबा, आप ये चाहती हैं कि मैं आपकी हाँ में हाँ मिला दूं। हाँ, मैं यही चाहती हूँ। लेकिन सुनिए शहजादी साहिबा, अरे अगर मैं आपकी बात नहीं मानूंगा तो आप मुझे जेल खाने में। अभी अभी शिवा अरे जेल खाने की बात छोड़िए, अगर इरादा बनता हो, अगर इरादा बनता हो तो खाओ शमशीर और टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे जिस्म के। लेकिन मेरे जिस्म का हर टुकड़ा आपके सवालों का यही जवाब देगा। क्या देगा? कि मैं आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा, नहीं मिलाऊंगा, नहीं। ए नौजवान, अरे नौजवान, जब तक ना हाँ में हाँ मिलाएगा, आराम करना, खाना पीना जेल में ही पाएगा। मिलने हमेशा जेल में आऊंगी हर रात में, उस रोज कर तू गिरिया मानो जब हो जाएगा। भैया आप हैं मलिका सिकम की, आप हैं मलिका सिकम की, हर सितम कर लीजिए और हाथ में खंजर उठा किस्सा खत्म कर दीजिए। लेकिन कष्ट है पहलू में तेरे, कष्ट है पहलू में तेरे। मैं कभी ना आऊंगा और इम्तिहान की इस घड़ी में पास मैं हो जाऊंगा। मुर्गी डाल तुझके हाथ में कर ले जाओ यहाँ से। ये हरामखोर ऐसे नहीं मानेगा, ले जाओ। जाइए, तेरे लिए कोई रहम नहीं है। और हाँ, जाते जाते सुनते जाओ, जाते जाते सुनते जाओ। तुम मुझे चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हें जिंदगी भर चाहूंगी और मिलने हमेशा जेल में आऊंगी। मोती, एक बात कहिए भाई, मेरी मानिए तो आप अपना इलाज करवा लीजिए। क्या मेरे कोई बीमारी है, इलाज करा लूं? नहीं, कहने का मतलब कि अगर आपका यही रवैया रहा तो एक दिन चुनार का बंटा ढार हो जाए। हेलो, अरे धीरे धीरे उठे, अरे रोला नयनवा, अब घरिया जाए सजनवा। आइए सेनापति जी, सोच रहे होंगे कि हमको जेल से क्यों बाहर निकाला जा रहा है। महाराज का आदेश था, तुम्हें 20 साल की सजा मिली थी। आज महाराज का लेटर आया हुआ है और महाराज ने उस लेटर में लिख कर भेजा है कि रात दिन मिलाकर पूरे 20 साल हो गए हैं, आज तुम इस जेल से रिहा हो रहे हो। रोइए मत, आइए आगे, हम आपके हाथों की हथकड़ी खोलते हैं और इस जेल से आपको रिहा करते हैं। सेनापति जी, हमने जेल से आज़ाद कर दिया और साथ साथ महाराज का आदेश है कि सेनापति यशपाल सिंह से कह देना कि सोनारगढ़ में अपना शकल नहीं दिखाएंगे। जा सकते हो, ठहरिए, आगे आइए। महाराज का आदेश है कि सोनारगढ़ में अपनी शकल नहीं दिखाओगे, लेकिन हमारा आदेश है
इस चुनारगढ़ में आप आओगे। वो क्यों? वो क्यों? वो इसलिए कि अगर यहाँ आओगे नहीं तो अपनी पत्नी का कातिल का पता पाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी पत्नी का कातिल इसी चुनारगढ़ में छिपा हुआ है, खा रहा है, ठीक कहते हो ऐसो आराम से सो रहा है साला। महाबली, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम आएंगे, आओ। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। आना तो हमसे मिलना। ठीक है, जब आएंगे तो तुमसे पहले मिलेंगे। का जा सकते हो। जा रहे हैं। ठहरिए ठहरिए। पत्नी का खून का इल्जाम तो तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है, साथ साथ तुम्हारे बेटे का भी खून का इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा है। ये महाराज का आदेश है, इसीलिए आप अब जा सकते हैं। कभी भी आना तो एक बार हमसे जरूर मिलना यहाँ। सेनापति यशपाल सिंह आज जेल से रिहा हो गए हैं। बताओ तो बता दे, हम तो जानते हैं, लेकिन वो तनिन बात से डरा रहे हैं। साला हम कदम किया है कि जो हाल उसका हुआ वही हाल तेरा होगा। तो सुंदरी के भैया पहले इज्जत, वही इज्जत का हम खाली डरा रहे हैं। नहीं तो मंत्री कृपाल सिंह डाले तो हाँ तो हम मौत कहीं दी, लेकिन कोई बात नहीं है। अब जेल से हम भी चल रहे हैं, क्योंकि सेनापति यशपाल जी को हमने आजाद कर दिया। अब मंत्री कृपलवा साले अरे मौत का गड्ढा खोद दिन। अब जेल में हम ना रहा, चल रहे हैं। वही दिन लौटब जो इतनी घाट जामिया साले तुम्हें गड्ढा में पकड़ के मूड़ी, वही गड्ढा में तुम्हारा साले चाँप दिए। चल रहे हैं अब हम आँखें मूंद कर 120 के रफ्तार यहाँ से भागेंगे। लोग बात आज आँखें खोल के भागो, 10-20 के रफ्तार भागी हो। हम 120 के रफ्तार तुरंत भाग रहे हैं। राजमहल के बाहर आ गया। 20 साल की सजा काट चुका हूँ, रिहाई हुई है। अब घुट घुट करके जिंदगी को जिया। और महाराज का ये आदेश भी है कि शीगम चुनालगढ़ राज्य को छोड़कर हम कहीं और चले जाएं, क्योंकि 2-2 धारा हम पर लगी है। अब ऐसा करता हूँ, ये राज्य छोड़ने से पहले चलता हूँ जमींदार ठाकुर वीरा सिंह की हवेली, और जमींदार ठाकुर वीरा सिंह की हवेली पर जाकर अपने बेटे को अपने साथ ले लेता हूँ, क्योंकि अपने बेटे को वहीं छोड़ कर आया था। आज मेरा बेटा सयाना हो गया होगा और अपने साथ में अपने बच्चे को ले लूँगा, कहीं दूर जाकर अपने जीवन का एक नया निर्माण करूँगा, अपनी जिंदगी को फिर से जीने चलता हूँ जमींदार ठाकुर वीरा सिंह की हवेली। आप लोगों को मालूम है या नहीं, वही जमींदार महाबली सिंह, इस रियासत का जमींदार हूँ मैं। आज देखते हैं कितने लेबर आते हैं, कितने नहीं आते हैं। और ख़ास तौर से थोड़ी देर हम बैठकर, हम बीड़ी पीने वाले जमींदार हैं यार, बीड़ी वाले जमींदार। आइए हम थोड़ी देर बैठकर यहीं पे बीड़ी पीते हैं।
भाई करांदा दे दियो बैठा दूर ले तरीके चले जाओ ने मरबो करा एक कुंडाल पहियो तुम बेटा बोलो हमका चुप पे रह हम बात करी से मुझे साहेब आप आइए 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 वहां क्यों खड़े हैं साहब आइए आप बैठिए बैठेंगे, इत्मीनान से बैठेंगे, लेकिन पहले तो तुम जाओ और वीरा सिंह को ये खबर करो कि तुम्हारे दोस्त यशपाल सिंह आए हुए हैं और मिलना चाहते हैं। पहले हम अपने दोस्त से मिलेंगे, उसके बाद इत्मीनान से बैठेंगे, बात करेंगे। जाओ। ये नहीं आप अपने दोस्त से मिलोगे? हाँ। हमें मालूम नहीं है क्या? कहाँ हैं हमको नहीं मालूम। अच्छा, कहीं गए हुए हैं क्यों? हमसे जब नहीं बता के गए कि कहाँ जा बता रहे तो नहीं गए। कितने दिन हो गए? उनका गए लमदम बोध 20 साल। 20 साल? 20 साल मतलब 20 साल हो गए, वापस आए ही नहीं? 20 साल से भी वापस नहीं आए। यहाँ का देखभाल हम करते हैं। आइए आप बैठिए, हम आपको पहले चाय नाश्ता लाते हैं। एक मिनट, कोई फ़ोन नंबर तो होगा? नहीं, नंबर भी हमारे पास नहीं है। गंगा का तुम खाए कहीं थे? कोई जा पता नहीं। कोई नंबर भी नहीं है और न तो हमसे बता के गए। अच्छा। आप बैठिए, हम चाय लेकर आते हैं। बातों बातों में समय बीत रहा है, आप बैठिए। ये भी सपना बेकार गया। सोचा था कि अपने बेटे को अपने साथ में लेकर एक नई जिंदगी जिएंगे, लेकिन ये भी सपना मेरा तार तार हो गया। अब तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास। तो याद के लिए मेरी सुंदरी की चूनर, क्योंकि राजमहल के बाहर आया, पहाड़ी किले को घूमता हुआ आ रहा था, तो इसी पहाड़ी किले के नीचे रास्ते में झाड़ियों में ये एक चूनर हमें प्राप्त हुई है। और ये चूनर किसी और की नहीं बल्कि हमारी सुंदरी की है। और इस चूनर में 3 दाग लगे हुए हैं। इस चूनर में 3 दाग लगे हैं। अब क्या करें, क्या नहीं करें, तो जीने का कोई अरमान ही नहीं रह गया। लेकिन है एक बात, जिन दुश्मनों ने हमारे जीवन को बर्बाद किया है, जिन दुश्मनों ने मेरी सुंदरी को मारा है और मेरा बेटा भी लापता है, उन दुश्मनों को अब हमें खत्म करना होगा। तो इसी कम चुनार गणराज के अंदर हमारे दुश्मन जैनो अमन से जी रहे हैं। आई चुनार पर 3 दाग लगे हुए हैं। अरे तीनों दागों को हमें अब साफ करना है, और ऐसे नहीं बल्कि दुश्मनों के खून से ये दाग को हम साफ करेंगे। और आज ये वीरा सिंह की हवेली है। इसी चौखट पर मैं अपने बेटे को छोड़कर गया था, और आज इसी चौखट पर, आज इसी चौखट पर मैं सौगंध खाता हूं। मैं सौगंध खाता हूं कि चूनर में लगे दाग जो अब इनको मिटाऊंगा। चूनर में लगे दाग जो इनको मिटाऊंगा, और सिकम चुनार गणराज के अंदर अपने दुश्मनों को ढूंढ लाऊंगा। और अब लहना के ही नाम से जलेगा अर्श पे चिराग, क्योंकि आज के बाद मेरा नाम डाकू लहना सिंह होगा। लहना के ही नाम से चलेगा अर्श पे चिराग, और कृपाल सिंह तेरे खून से ये दाग होंगे साफ। कृपाल सिंह नहीं बल्कि 3 दुश्मन हैं और 3 दाग हैं, और तीनों दागों पर दुश्मनों का नाम निर्धारित कर दिए हैं हम। पहले दाग पर नाम किसी और का नहीं है बल्कि महाराज सत्यजीत सिंह के नाम का है।
कागज पर लिखी झूठी बातों को मान लिया महाराज ने। बगैर सोचे बगैर समझे हमें 20 साल की सजा सुना दिया। और बंद करो ये सलाखों के पीछे। इसके लिए सबसे बड़े दुश्मन सज्जित सिंह तुम हो, और दूसरा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि मंत्री कृपाल सिंह है। सुंदरी की लाश का निरीक्षण कृपाल सिंह ने तो किया था, और कागज के टुकड़े के बरामद किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुंदरी को मारने में कृपाल सिंह का हाथ था। दूसरा दुश्मन मंत्री कृपाल सिंह तू है, और तीसरा दुश्मन वही मेरे बचपन का दोस्त, मेरे बचपन का यार, जिसे अपना समझकर अपने लगते जिगर को छोड़ा था उसके पास। आराम ज्यादा पहले मेरी पत्नी को मारा, फिर मेरे बेटे को मारा, और हमसे बचने के लिए ये हवेली शौकत खेती बाड़ी सबको छोड़कर भाग गया। इसीलिए 3 दुश्मन हैं। चलो बिहार की तरफ अपना गिरोह बनाऊं, दुश्मनों को ढूंढो और ढूंढ करके खत्म करो। जब तक दुश्मनों को खत्म नहीं कर देता हमारी सुंदरी की आत्मा को शांति नहीं मिली। चलो अब अपने दुश्मनों को इस राज से ढूंढ निकालूंगा। और नाम है डाकू लहना सिंह, अब कोहराम मचा दूंगा। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय जय मां। तुम इसी जेल में रहो और इसी जेल में तुमको खाना मिलेगा, पानी मिलेगा। मोती, देखो इतनी रात को मैं आपसे मिलने आई हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। उठिए सनम जज्बात पे कुछ गौर कीजिए। उठिए सनम जज्बात पे कुछ गौर कीजिए। अंग्रेजी नजर की मार मेरे ओर मुझको पिला दे जाम बाहों में उठा कर, को अपने अपने ही नाराज देखो इतनी रात को मैं आपसे मिलने आई हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। नाराज हो? इतनी रात गए मुझसे मिलने इस जेल में आई हूँ। अफसोस शहजादी साहिबा, अफसोस यहाँ भी हुए दरपेश ये कदम। अफसोस यहाँ भी हुए दरपेश ये कदम। इस तख्त की बारिश तुझे आई नहीं सर। ईमान का सौदा न तलबगार कीजिए और खंजर उठा के सर पे मेरे वार कीजिए। रात बंद करके आयो दासी तेरी, प्यारे
चलो ठीक है, तुम मुझसे नाराज हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रिहा करती हूँ। आज से आजाद कर दिया। जाओ, मैंने तुम्हें रिहा कर दिया, यहाँ से जा सकते हो। जान बची आपको। अब किस जुबान से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? सजा दिखाएगा, बड़ी मेहरबानी है आपकी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। ठहरो मोती, सबसे पहले वादा करो और कसम खाओ। सबसे पहले वादा करो और कसम खाओ कि हमारे पास हमेशा भिक्षा लेने के लिए आओगे या नहीं आओगे? हमेशा भिक्षा लेने के लिए। नहीं नहीं, वो कहा है ना कि सोच रहे हैं कि एक मर्तबा आए तो ये गति हुई है। आप हमेशा अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं वादा करती, जुबान देती कि मैं प्यार की बात ही नहीं करूंगी। वादा वादा करती हूँ, परेशान नहीं करेंगे? कभी नहीं। चलिए ठीक है, अगर आप इस बात का वादा कर रही हैं तो मैं भी आपको जुबान देता हूँ कि मैं आपके पास हमेशा भीख लेने के लिए आया। आओगे ना? वादा। जा सकते हो। अल्लाह हाफिज। ठहरो मोती, मेरा दिल आपके बारे में कुछ कह रहा है। मेरा दिल ये कहता है कि मैं तुम्हें को दूर छोड़ आऊं। मेरा दिल कह रहा है। देखिए, हमेशा दिल की नहीं, कभी कभी दिमाग की बात माननी चाहिए। देखिए, रात का वक्त है और ये रात का वक्त